नमस्कार। आज है 3 मई और 3 मई के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा बांग्लादेश। तो जो आपका तीसरा विकल्प है भारत वह सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कोविड-19 से संक्रमित लोगों की देखभाल के लिए 23 करोड़ की सहयोग राशि देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ईरान, दूसरा इराक, तीसरा सर्बिया और चौथा जर्मनी। तो जो चौथा विकल्प आपका है जर्मनी वह सही है। जर्मनी ने लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है तथा उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। जर्मनी एक संघीय गणराज्य है और यहाँ की राजधानी बर्लिन है। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर एवं फुटबॉलर का निधन हो गया है? उसके 4 विकल्प हैं। पहला है चुन्नी गोस्वामी और दूसरा है चेतन शर्मा, तीसरा सौरभ देसाई और चौथा धनंजय बर्मन। तो आपका जो पहला विकल्प है चुन्नी गोस्वामी वह सही है। तो चुन्नी गोस्वामी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के प्रतिनिधित्व करने वाले सुबिमल गोस्वामी यानी चुन्नी गोस्वामी का जन्म बंगाल में हुआ। ये फुटबॉल के साथ साथ बंगाल के रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाए हैं, जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को हो गई। आज का अगला प्रश्न है, बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत किस रैंक पर है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 53, दूसरा है 60, तीसरा है 72 और चौथा है 81। तो जो आपका पहला विकल्प है 53 वह सही है। बजट की पारदर्शिता एवं किसी भी प्रकार की जवाबदेही में भारत विश्व की रैंकिंग में 53वें स्थान पर है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पेट्रोल, डीजल और मोटर स्पिरिट की गाड़ियों पर कोविड-19 नामक नया उपकर लगाया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला असम है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर और चौथा मेघालय। जो आपका दूसरा विकल्प है नागालैंड वह सही है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफ्यू रियो ने राज्य में सभी प्रकार की गाड़ियों के ईंधन पर कोविड-19 नामक एक नया उपकर लगाया है और नागालैंड की राजधानी आप लोग जानते हैं कोहिमा है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी कंपनी ने अपने कर्मचारियों का 50% वेतन व बोनस काटने के लिए कहा है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रिलायंस, दूसरा है वोडाफोन, तीसरा एयरटेल और चौथा टाटा मोटर्स। तो जो आपका पहला विकल्प है रिलायंस वह सही है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 के दबाव से उबरने के लिए सभी कर्मचारियों का लगभग वेतन और भत्ता काटने की घोषणा की जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा हरियाणा। तो जो आपका डी चौथा हरियाणा है वह सही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सरकारी वाहनों की खरीद पर लगभग 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अध्ययन के अनुसार चीन के किस नदी पर बांध बनाने से सूखे की स्थिति पैदा हो गई है? इसमें पहला विकल्प है ह्वांगहो नदी, दूसरा है सांगपो नदी, तीसरा है मेकांग नदी, चौथा है मिसिसिपी नदी। तो जो तीसरा विकल्प है मेकांग नदी वह सही है। तो हम लोग मेकांग नदी के बारे में जान लेते हैं। मेकांग नदी विश्व की 13 सबसे बड़ी नदियों में एक है, जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के कई प्रांतों में बहती है। इसकी लंबाई जो है 4350 किलोमीटर है और इस नदी पर जो बांध बनाया गया है
उस बांध की इस बनाए जाने के कारण जो है जगह जगह सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, कौन वर्ष 2024 में एक पुरुष और एक महिला को चांद पर उतारेगा? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है इसरो, दूसरा है नासा, तीसरा है भाभा एरोनॉटिक्स और चौथा है कोई नहीं। तो जो आपका दूसरा विकल्प है नासा वह सही है। तो एक कंपनी जो है नासा ने चंद्रमा पर की सतह पर जाने के लिए मून लैंडर की 3 डिज़ाइनों को चुना है, जिसके तहत 2024 तक एक पुरुष और एक महिला को चांद पर उतारेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस करंट अफेयर्स के लास्ट में हम रोज़ एक प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, मेकांग नदी की लंबाई कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं, मेकांग नदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।